मेरा नाम मृदुल कश्यप है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश में निवास करता हूँ। मैंने हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड के सहायक महाप्रबंधक पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल में करी, उसके बाद MBA मार्केटिंग में करा। मैं सन 1984 से व्यंग्य के क्षेत्र में तथा साहित्य के अन्य विधाओं में सक्रिय हूँ। मेरी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं व्यंग्य पर, बहस जारी है और फ्री हिट। मैं सदीनामा, उनके संपादक श्री जितेंद्र जी, आयोजक कम्मू खटिक जी का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच में शिरकत करने का अवसर प्रदान किया। आज मैं जो रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है आग लगाने की हार्दिक इच्छाएं। मन बड़ा कसमसा रहा है, अंदर ही अंदर तालिबान हुआ जा रहा है। सुनने में बड़ा अटपटा तो लगता है कि बेचैनी का कारण यह कि आग कैसे लगेगी, पर बिना आग के रोटी कैसे सेकेंगे भाई। जरा यह भी तो विचार करेंगे तो विचारों की ज्वाला पर खुद ब खुद पानी उड़ जाएगा। आग लगाने के सभी लोकप्रिय पारंपरिक तरीकों पर खूब मंथन करके देख लिया। वैसे गैर पारंपरिक और आधुनिक सोशल मीडिया भी उत्साहजनक परिणाम देते हैं, पर फिर भी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे। उससे भी बड़ा प्रश्न मुंह बाएं खड़ा है कि लग गई तो पल्लवित कैसे होगी, कैसे चौतरफा फैलेगी, कब संदेश आएंगे आग लगने की हार्दिक बधाई। कहीं फैलते फैलते बीच में ही रुक तो नहीं जाएगी। ऐसा क्या करें कि कोई विघ्न ना आए, बढ़ती ही चली जाए, एक पनघट से दूसरे पनघट, एक शहर से दूसरे शहर। हमें ब्रेकिंग न्यूज़ माइक की पात्रता दिलवा दे और वैसे ही अन्य हसरतें पूरी हो जाएंगी, फिर भले ही बुझ जाए हमारी बला से। एक तो ज़्यादातर लोग इस गलतफहमी में जीते हैं कि आग लगाना बड़ा सरियल सा काम है। कोई भी सामान्य सा आदमी आग प्रज्वलित कर सकता है, बस आग से खेलने की आदत ख्वाहिश होनी चाहिए। पर हम तो खुला चैलेंज दे रहे हैं कि अगर दम है तो एक आग लगा कर दिखाओ। हर एक के बस का काम नहीं है नियमों को चैलेंज करना, उनके साथ सरेआम सड़कों पर खेलना। बड़ा कलेजा चाहिए साहब शांति व्यवस्था भंग करने में। दिल पर पत्थर रखना पड़ता है भाई भाई को आपस में लड़ाने में, और पत्थर चलाने भी पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है जनाब। यह अघोरी के द्वारा शमशान जगाने जैसा कठिन काम है। सामान्यतः आग लगाने से आग बुझाने वाला बड़ा माना जाता है, उसे नायक कहा जाता है, जबकि आग लगाने वाले को बैडमैन कहलाता है। परंतु गुप्त सत्य यह है कि आग लगाने वाला इतिहास पुरुष होता है। एक बार जो क्रिया सिद्ध कर लेता है वह जिंदगी भर चांदी काटता है। इस कला से लगाई गई आग अपने मालिक की मुट्ठी में रहती है। क्योंकि आग की गति, तीव्रता तथा दिशा पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहता है, इसलिए आग स्वामी जैसा चाहे मुंह फाड़ सकता है, मोल भाव कर सकता है, कोई भी कीमत वसूल कर सकता है। सबसे बड़ी मरगमारी इस बात को लेकर रहती है कि आग आखिर किस पर लगाएं। विकास के मुद्दों पर कभी आग नहीं लगती, कितना भी जतन करो, यह आग पकड़ते ही नहीं।
लगाने जाओ तो उल्टे खुद की लंगोट जल सकती है। जात पात धर्म समुदाय जल्दी आंख पकड़ते हैं। धर्म के साथ अगर खान पान को मिला दिया जाए, आज़ादी छीनने का तड़का लगा दिया जाए तो सोने पर सुहागा। आग अपने आप भड़क उठेगी। किसी चकमक पत्थर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं के साथ कुछ अनुपयोगी अवशिष्ट फालतू पदार्थों की जरूरत होती है। बिना वेस्ट आइटम की आग लंबे समय तक तेजी से नहीं धधक सकती। बस अगर यह सब कच्चा माल तैयार है तो जहर बुझी जवान बस की जरूरत है। जहाँ वाणी के बाण बरसाए कि आग धधक उठेगी। उसकी लपटें इतनी ऊंची उठने लगेंगी कि वो सरकार को भले ही नज़र ना आए पर मीडिया को आसानी से नज़र आने लगती हैं। हमें और क्या चाहिए भला। आग के धधकते ही विकास के रास्ते स्पष्ट नज़र आने लगते हैं। आग के इस दरिया से मोल भाव के रास्ते खुलते हैं। इससे सत्ता के हिंडोलों पर बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। आग की सीढ़ियों पर चढ़कर महत्वाकांक्षा के हाथी की सवारी की जा सकती है। हष्टपुष्ट आग खिचड़ी पकाने के बेहतर अवसर प्रदान करती है। आग वह जादुई चिन्ह है जो एक बार वश में आ जाए तो हर हसरत आसानी से पूरी हो सकती है। धन्यवाद।